क्या आप भी हज 2026 के इस बाबरकत सफर की तैयारी में मसरूफ हैं? यकीन माने हज की तैयारी सिर्फ वीजा और टिकट तक महदूद नहीं होती, बल्कि असल आजमाइश उस वक्त शुरू होती है जब हम बैग पैक करते हैं। छोटी सी गलती जैसे कि पावर बैंक रख लेना, सिगरेट का पैकेट रख लेना या इसी तरह की कोई छोटी चीज जो हम नॉर्मली अपने बैग में रखते हैं, हमें लगता है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है या इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, एयरपोर्ट पर बड़ी परेशानी के सबब बन सकती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम एक एक चीज की वजाहत करेंगे ताकि आपका सफर पुरसकून, बेफिक्र और बिल्कुल आसान गुजरे। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ये मालूमात आपको एयरपोर्ट पर घंटों की परेशानी से बचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये तो छोटी चीज है, कौन रोकेगा, लेकिन हकीकत यह है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी हर मामूली चीज भी बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची या किसी भी तेज धार चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली हम अपने बैग में छोटी कैंची रख लेते हैं कि हमने बाल काटने हैं, तो ऐसी चीज आप अपने बड़े लगेज के अंदर रखें। अगर आप हैंड कैरी में रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, बीड़ी, नस्वार, गुटखा और पानी सब ममनू है। नॉर्मल जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम नॉर्मली पान भी खा सकते हैं, गुटखा भी खाते हैं, नस्वार भी रखते हैं, लेकिन जब आप कोई इस बाबरकत सफर पर जा रहे हैं तो ऐसा की बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये आम चीजें हैं, लेकिन सऊदी अरब ने हज के सफर पर ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। याद रखिए, ये सिर्फ कानून में ही बल्कि हज के तकद्दुस का मामला भी है। पावर बैंक के मामले में अक्सर लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि कुछ एयरलाइंस ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है कि आप अपनी हैंड कैरी के अंदर पावर बैंक नहीं रख सकते। कुछ अभी भी इजाजत देती है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर यही है और आपसे दरखास्त है कि सफर से पहले अपनी एयरलाइन की वेबसाइट या हेल्पलाइन पर लाजमी तस्दीक कर लें और पावर बैंक कभी भी हैंड कैरी में ना रखें, वरना चेकिंग के दौरान फौरन बाहर निकाल लिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि है मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ। सबसे हसास मामला ये वो नुक्ता है जिसे अक्सर हाजी हज़रात नजरअंदाज कर देते हैं। सऊदी अरब में दवाएं ले जाना आम बात नहीं बल्कि कवानीन बहुत सख्त हैं। आप सिर्फ वो दवाएं लेके जा सकती हैं जो दिन ब्लड प्रेशर, ये शुगर वगैरह जैसी बीमारी के लिए हो, और वो भी सील पैकेट के अंदर और डॉक्टर की बाकायदा तजवीज़ करदा प्रिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अपनी मेडिसिन लेकर जाएंगे तो आपके ये परेशानी का सामना हो सकता है। क्या चीजें आप नहीं लेके जा सकते? कोई भी नशावर चीज, नींद की गोलियां, खांसी की शरबत और कोई भी ऐसी चीज जिसपे किसी किस्म का नशा शामिल है। इसके अलावा हकीमी जड़ी बूटियों की दवाई या फक्की वगैरह भी मना होती है क्योंकि उसका फार्मूला आपको नहीं पता और ना उस प्रिस्क्रिप्शन होती है। इस वजह से ये बिल्कुल ममनू है। और ये बात जहन में रखें, सऊदी अरब में नशावर दवाइयों पर सजा बहुत सख्त है और ड्रग्स की सूरत में अगर कोई ऐसी आपके पास मेडिसिन हुई जो कि ड्रग्स में फॉल करती हुई तो सूरत में खुदा न खास्ता मौत की सज़ा तक भी हो सकती है। और सऊदी अरब में इस कानून के ऊपर कोई रियायत नहीं है। तो बराए मेहरबानी दवाओं के मामले में सबसे ज़्यादा एहतियात कीजिएगा और कोई ऐसी चीज़ अपने बैग में ना रखिएगा जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब हो। मुस्तनद डॉक्टर से बाकायदा नुस्खा लिखवाएं और वो अपने ओरिजिनल अपने पास रखें। ये नहीं कि मैंने मोबाइल में फ़ोटो ले ली है, ऐसा नहीं, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। आप दवाओं को प्रॉपर एक सील पैकेट के अंदर रखें। इसके अलावा हम एक वीडियो भी बना रहे हैं कि सऊदी अरब ने एक नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आप अपनी दवाइयों का परमिट भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एक वेबसाइट पे आप जाएंगे, दवाइयों की डिटेल्स डालेंगे, वहां से अप्रूव हो जाएंगी, आपको एक परमिट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको सिर्फ वो परमिट दिखाना है और आपका मसला हल हो जाएगा। तो हम आइंदा आने वाली वीडियो में ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आप व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं या आपके ग्रुप में कोई साहब या साहिबा व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं तो फिक्र की बात नहीं है, आप अपनी व्हील चेयर साथ लेके जा सकते हैं। और ज्यादातर एयरलाइंस इसे आपके सामान की हद में शामिल नहीं करती, मतलब आपकी जो लगेज की लिमिट है 40 kg या 23 kg, तो व्हील चेयर उसका हिस्सा नहीं होती। लेकिन फिर भी बेहतर है कि रवानगी से पहले एक बार एयरलाइन से तस्दीक कर लें ताकि एयरपोर्ट पर किसी किस्म का बहस व मुबाहिसा ना हो। लिक्विड्स और खाने पीने की चीजों की बात करें तो ये भी एक आम गलती है। कुछ लोग देसी घी, तेल या खुले खाने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, लिक्विड चीजें बिल्कुल मना होती हैं, आप केबिन के अंदर उनको कैरी नहीं कर सकते। खाने पीने की अशिया अगर सील पैक हो यानी बाकायदा कंपनी की पैकिंग में बंद हो तो फिर आप वो लेके जा सकते हैं, लेकिन केबिन में खुला हुआ खाना हरगिज ना रखें क्योंकि फ्लाइट के दौरान प्रेशर की वजह से ये चीज़ें फट सकती हैं और आपका सामान भी ख़राब हो सकता है। इसी वजह से इस तरह की चीज़ें हैंड कैरी में रखने की ममानियत है। इसके साथ साथ आप असला कैरी नहीं कर सकते और आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं कि एयरलाइन के अंदर क्या चीज़ें अवॉइडेबल है। मोस्टली तो मैंने आपको वो बता दी है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं ताकि आप उन चीज़ों को
लेके जाने की गलती ना करें। फिर भी अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेके जाना चाहते हैं तो एक दफ़ा हेल्पलाइन से या एयरलाइन की वेबसाइट से कंफर्म कर लें। ये ना हो कि आप वो ले जाएं और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बने। ये थी आज की अहम हिदायत ताकि आपका सफ़र पुरसकून रहे और एयरपोर्ट पर कोई रुकावट ना आए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, आमीन। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिसिन परमिट ऑनलाइन कैसे लिया जाता है, ताकि अगर आपको ज़रूरी दवाएं साथ ले जानी हो तो आप बिल्कुल बाकायदा इजाज़त पाने के साथ लेके जा सकें। अगर आपको आज की मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे हाजी हज़रात के साथ शेयर करें और सबसे बढ़कर कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस हिस्से पर मज़ीद वजाहत चाहिए। आपके सवालात हमारी अगली वीडियो का मौजू बन सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में।